व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 105 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग वीवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है उसने उसका मूड चेंज कर लिया और डिसीजन चेंज करने के बाद वो कहती है कि हाँ लूफी, तुमने सही कहा है, हम लोगों को रिबेल आर्मी को रोकना नहीं चाहिए, हम लोगों को क्रोकोडाइल को रोकना चाहिए। तो उसके बाद सब लोग कहते हैं कि तो ये क्रोकोडाइल हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा। जो वीवी है वो एक मैप निकालती है और दिखाती है कि यहाँ पर ये जो शहर है जिसका नाम है रेन बेस, हम लोगों को क्रोकोडाइल का अड्डा वहाँ पर ही मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि सब लोग क्रोकोडाइल को मारने के लिए, पीटने के लिए क्रोकोडाइल की तरफ, मतलब रेन बेस की तरफ जा रहे हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस धूप में चल तो रहे हैं, लेकिन जो लूफी और उसप है वो दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग को पानी चाहिए, पानी चाहिए, ऐसे करते हुए जा रहा है। जो चॉपर है वो भी बेहोश नहीं होता। जो जोरो है वो कहता है कि तू तो एक भी बार बेहोश नहीं हुआ आज चॉपर। जो चॉपर है वो कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा हमारे दोस्तों की मदद करने के लिए और मैं कोई पुशओवर नहीं बनना चाहता। और उसके बाद चॉपर पूछता है कि वीवी क्या रेन बेस पे पानी मिलेगा। जो वीवी है वो कहती है कि हाँ वो एक गैम्बलिंग टाउन है, वहाँ पर खाना और पानी तुम लोग को भर भर के मिलेगा। और जब सुना कि गैम्बलिंग टाउन है, ये सुनने के बाद जो नामी है उसके आंखों में पैसे आ जाते हैं। मतलब नामी का ग्रीड तो पता ही है आप लोगों को ट्रेजर के लिए। तो उसके बाद हम लोग उसप और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग छोटा से एक पानी की कटोरी को लेके दोनों झगड़ रहे हैं। जो उसप है वो कहता है कि मेरे को थोड़ा सा पानी दे दे, मेरा गला बिल्कुल ही सूख गया है। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि उस ओल्ड मैन तोतो ने पूरी रात खुदाई करके ये पानी निकाला है, इसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तब मैं इस पानी का यूज़ करूँगा। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि कैसे बचा के यूज़ करते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो नीचे उतरती है और कहती है कि लूफी थैंक यू वेरी मच, अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करते, अगर तुम्हारे साथ मेरा फाइट नहीं होता तो ये डिसीजन मैं कभी भी नहीं ले सकता था। तो जो लूफी है वो कहता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हो तो खाना देना। तो जो वीवी है वो कहती है कि मेरे पास अभी तो खाना नहीं है। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, मैं क्रोकोडाइल को पेलूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा और उसके बाद मुझे खाना देना, बहुत सारा खाना। जो वीवी है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ही बहुत सारा खाना दूंगा। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग कोजा को देखते हैं जो कि रिबेल आर्मी का लीडर है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है और वो इंसिस्ट करता है रिबेल आर्मी को ज्वाइन करने का। जो कोजा है वो कहता है नहीं, लेकिन जो बच्चा है वो कहता है कि ये किंग बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने हम लोग का बारिश चुरा लिया है, हमारे यहाँ पर 3 साल से बारिश नहीं हुआ, हमारा जो शहर है वो पूरी तरीके से सूख गया है, मेरे जो दोस्त है वो बहुत सारे बीमार हो गए, मैं किंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं रिबेल आर्मी के साथ फाइट करूँगा। लेकिन जो कोजा है वो उसे समझा के और डरा के वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद जो कोजा है वो कैंप के अंदर चला जाता है और कहता है कि ये जो बच्चा था वो बिल्कुल ही मेरे जैसा था, मैं बचपन में भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न था, मैं किसी का भी बात नहीं सुनता था। और उसके बाद वो अपने कंपेनियन को पूछता है कि हमारे पास वेपन है क्या। तो वो लोग कहते हैं कि वेपन तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो कोजा है वो कहता है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों को हमला करना ही पड़ेगा रॉयल आर्मी के ऊपर, हम लोग कल दोपहर को हम लोग रॉयल आर्मी के ऊपर हमला करेंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग रॉयल पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एलिवेस्टर के 2 सोल्जर राजा के पास आता है और ये रिपोर्ट करता है कि जो रिबेल आर्मी है वो 1-2 दिन के अंदर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग हमला करके रिबेल आर्मी के सारे सोल्जर को हरा देते हैं। तो जो किंग है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग पागल हो क्या, वो रिबेल आर्मी है, हम लोग उन लोगों के साथ फाइट नहीं करेंगे। तो किंग का जो जनरल है वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करते तो वो लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमारा जो राजपाट है वो सब कुछ वो लोग ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो राजा है वो कहता है कि तो क्या हुआ, हम लोग इनोसेंट लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकते, हमारे पैलेस पे हम लोग को डांस पाउडर मिला, इसका मतलब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैंने डांस पाउडर को यूज़ करके सारे के सारे कंट्री का जो रेन है, जो बारिश है वो चुराया है, लेकिन मैंने नहीं किया और ये रिबेल आर्मी का भी फॉल्ट नहीं है। हम लोगों को पता है कि कोई तीसरा बंदा है जो कि उन लोगों के पीछे है और वो ये सब कुछ करवा रहा है, ये रिबेल आर्मी का फॉल्ट नहीं है, तो हम लोग उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किंग के साथ उसके जनरल का मीटिंग खत्म हो जाता है। उनके जो जनरल्स है वो लोग बाहर आ जाते हैं और आने के बाद वो लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं कि जो किंग है वो
बिल्कुल भी रेबल आर्मी के ऊपर हमला नहीं करेगा, वो नॉर्मल सिटीजन को बिल्कुल भी दुख पहुंचने नहीं देगा। तो हम लोग क्या करें। एक बंदा कहता है कि अगर इगरम यहाँ पर होता तो हम लोगों को पता होता, वो स्ट्रेटेजी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो कहता है कि वीवी के साथ जो इगरम है वो तो चला गया है 12 कुआर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हम लोगों को तो ये पता भी नहीं कि वो लोग जिंदा है या फिर नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और इन जनरल को ये खबर देता है कि जो कारू है वो वापस आ चुका है, जो प्रिंसेस वीवी का पेट है वो वापस आ चुका है और वो एक लेटर लेके आया है। और ये सुनने के बाद जो जनरल है वो लोग दौड़ते हुए किंग के रूम के पास जाता है। हम लोग देखते हैं कि रूम में किंग बैठा हुआ है और जो चिट्ठी है वो पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद कहता है कि ये सच में वीवी का हैंड राइटिंग है। और हम लोग देखते हैं कि जो जनरल है वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है और कहते हैं कि किंग क्या खबर है। हम लोग देखते हैं कि जो कारू है वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। हम लोग देखते हैं कि जो किंग है उसने वो चिट्ठी उन जनरल को दे दिया है और वो लोग भी इस चिट्ठी को पढ़ते हैं। और उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि 3 सालों में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ के पीछे 12 कुआर का हाथ है और उन लोगों का जो बॉस है मिस्टर जीरो, जो कि असली में क्रोकोडाइल है, वही सब कुछ करवा रहा है। और ये सुनने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि जो इगरम है वो मर चुका है। और उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि इतने दिनों से मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया क्रोकोडाइल को, मुझे लगा कि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो अच्छा आदमी है, लेकिन एक पायरेट कभी भी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग एक जनरल को देखते हैं। जो जनरल है वो कारू के पास जाता है और कहता है कि कारू तूने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लगता है तुम्हें दर्द भी हो रहा है, देखो मैं तुम्हारा बैंडेज को खोल देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि कारू के हाथ पे जो बैंडेज है उसे खोलने वाला था, लेकिन कारू उसका हाथ हटा देता है और कारू को याद आता है लूफी ने कहा था ये हमारी दोस्ती का निशानी है, इसको बिल्कुल भी मत उतारना। तो कारू उसको उतारने नहीं देता। तो उसके अगले सीन में हम लोग वीवी के डैड को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो किंग है वो ऑर्डर देता है उसके जनरल को, जितने सारे सोल्जर है सब लोग को इकट्ठा करो, हम लोग जल्द से जल्द रेन बेस पे जाएंगे और क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करके उसको पकड़ लेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो उसके जो जनरल है वो लोग कहते हैं कि नहीं योर मैजेस्टी, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने सारे के सारे सोल्जर को पहले से हटा लिया और क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर दिया, हम लोग क्रोकोडाइल को तो शायद पकड़ लेंगे, लेकिन जो रेबल आर्मी है वो लोग हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो किंग है वो कहता है कि तो क्या हुआ, मैंने कितनी बार बोला है ये जो पैलेस है वो किंगडम नहीं है, एक किंगडम या कंट्री बनता है लोगों से, अगर लोग सेव रहे तो सब कुछ ठीक है, अगर ये किंगडम डिस्ट्रॉय भी हो गया उसके बाद अगर लोग उसके जो सिटीजन है अगर वो लोग सेफ रहे तो ये किंगडम फिर से खड़ा हो सकता है। मैं किंगडम का परवाह करता हूँ, मैं जो बिल्डिंग है उन लोगों का परवाह नहीं करता, मैं अपने लोगों का परवाह करता हूँ। और उसके बाद किंग के जो जनरल है वो लोग किंग के इस डिटर्मिनेशन को देखते हैं, किंग के इस पावर को देखते हैं और इसको फील करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और वो लोग किंग को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और कहते हैं कि हम लोग सोल्जर को अभी के अभी रेडी कर रहे हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो लोग आखिर में रेन बेस पे पहुंच ही गए। रेन बेस टाउन पे पहुंचने के बाद जो लूफी और उसब है वो लोग दौड़ती हुए चले जाते हैं रेस्टोरेंट की तरफ पानी पीने के लिए। तो उसके अगले सीन में हम लोग सैंड कैफे का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैफे के अंदर कैप्टन स्मोकर और तशिकी बैठी हुई है। जो तशिकी है वो पूछती है कि स्मोकर कैप्टन आपको कैसे पता चला कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग यहाँ पर ही आएगा। जो स्मोकर है वो कहता है कि मुझे नहीं पता चला, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो लोग यहाँ पर आएगा। हम लोग देखते हैं कि पीछे से उसी रेस्टोरेंट पे उसी टेबल पे पीछे से लूफी और उसब आता है और वो लोग आने के बाद वहाँ पर पानी के बैरल का ऑर्डर देता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो ओनर है वो उसब और लूफी को एक एक करके पानी का बैरल देता है। वो लोग पानी पी रहे हैं जी भर के। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के साइड में ही तशिकी और स्मोकर बैठा हुआ है और जब वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उसब और लूफी है उन लोगों के मुंह में जो पानी था वो जाके लगता है उन लोगों को, उनके मुंह से पानी निकल जाता है और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो नेवी है वो क्या कर रहा है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग बाकी के स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग छाव पे बैठा हुआ है। जो चॉपर है वो कहता है कि मेरे को सुसु लगा है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और उसब है वो लोग पानी का बैरल लेके भाग रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे पीछे नेवी कहाँ से आ गया, यहाँ पर नेवी के लोग क्यों आए हैं। हम लोग देखते हैं कि जो नेवी के लोग हैं वो उन दोनों का पीछा कर रहे हैं और जो लूफी और उसब है वो लोग दौड़ते हुए अपने क्रू के पास जाता है और कहता है कि देखो नेवी का लोग आ रहा है, हम लोग को भागना पड़ेगा।
तो उन लोगों के जो क्रू के लोग हैं, मतलब जोरो, नामी, वीवी, वो लोग है, वो लोग कहते हैं कि नेवी को लेके वो क्यों आ रहा है। वो 1 मिनट के लिए पानी पीने के लिए गया और इतना सारा परेशानी खड़ी करके आ गया। हम लोग देखते हैं कि सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते सामने की तरफ जा रहे हैं। जो जोरो है वो कहता है कि हम लोग पूरी दिन ऐसे नहीं भाग सकते। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि वीवी बताओ क्रोकोडाइल कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा ये क्रोकोडाइल। तो जो वीवी है सामने एक बहुत बड़ा कैसीनो है, उसे दिखा के कहती है कि वहाँ पर है, उस कैसीनो में ही रहता है क्रोकोडाइल। हम लोग देखते हैं कि सब लोग कैसीनो की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे बहुत सारे जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग लग जाते हैं और रास्ते पे बहुत सारे बिलियंस भी थे जो कि क्रोकोडाइल के लोग हैं, वो लोग भी उन लोगों के पीछे आ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं, वरना हम लोग नेवी से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जोरो का टीम एक साइड पे चला जाता है, सांजी का टीम दूसरे साइड पे चला जाता है और जो लूफी है वो कूद के उस कैसीनो के ऊपर चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो नेवी है वो भी 2 हिस्सों में बट के 2 साइड में चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन स्मोकर है वो अपने स्मोक डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करते हैं और जाके लूफी को पकड़ लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो गम गम बैलून का यूज़ करता है, तो जो स्मोकर है वो उसे पकड़ के नहीं रख पाता, वो नीचे गिर जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठा के जो लूफी है वो भी वहाँ से भाग जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो सुसु करके वापस आता है, लेकिन देखता है कि उसका क्रू वहाँ पर नहीं है। वो सूंघ के पता लगाता है और उसे ये समझ में आता है कि जो उसका क्रू है वो 3 ग्रुप में बट गया है और 3 लोग अलग अलग 3 तरीके से 3 तरफ चले गए। तो जो चॉपर है वो सोचता है कि चल के आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो का टीम है वहाँ पर बारोक्वार के मिलियंस का टीम आ जाता है। तो जो जोरो है वो कहता है कि वीवी तुम इस रास्ते से चले जाओ, मैं उन लोगों को पकड़ के रखता हूँ, मैं उन लोगों को पेलूंगा। तो वीवी वहाँ से चली जाती है और ऐसा एक सिमिलर सिचुएशन होता है सांजी के ग्रुप के साथ। हम लोग देखते हैं कि सांजी के ग्रुप में भी बहुत सारे जो नेवी के ऑफिसर है उन लोगों को घेर लिया है। जो सांजी है वो कहता है कि उसब तुम नामी को सेफ रखना, और ये कहने के बाद उसब और नामी को भी एक रास्ते से भेज देता है। और जो सांजी है वो कहता है कि अगर यहाँ पर कैप्टन स्मोकर नहीं है तो इन लोगों को मैं पेल सकता हूँ बहुत ही आसानी से, और वो उन लोगों को पेल देता है। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। जो जोरो है वो भी जो मिलियंस है उन लोगों को पेल देता है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि तो तुम लोगों में इतना ही दम है। हम लोग देखते हैं कि उन मिलियंस के पीछे से आता है तशीगी अपने नेवी के लोगों को लेके, और वो कहती है कि रोआनोआ जोरो तुम नॉर्मल सिटीजन को मार क्यों रहे हो, मुझे पता था कि तुम बहुत ही बुरे एक इंसान हो। तो जो जोरो है वो आवाज़ सुन के कहता है कि अरे ये नहीं हो सकता, वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और उसके बाद जो जोरो है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमता है और घूमने के बाद देखता है कि ये तशीगी है। तो वो कहता है कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, क्या चाहिए तेरे को, मैंने लॉकडाउन पे हम लोगों का हिसाब किताब ख़त्म कर दिया था। तो जो तशीगी है वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। तो जो जोरो है वो कहता है कि यही एक लड़की है जिसको मैं मार नहीं सकता, और ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे भी तशीगी भाग जाती है उसको पकड़ने के लिए, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग नामी और उसब को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे भी बहुत सारे मिलियन पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ जंग के ऊपर से क्रॉस करके बाहर से चले जाते हैं और जो जंग है वो गिरा देता है, वो जाके उन मिलियंस के ऊपर गिरते हैं। तो उन लोगों के पीछे वो लोग अभी और नहीं आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस कैसीनो के सामने आ जाते हैं और उस कैसीनो के सामने भी बहुत सारे लोग जो मिलियंस है, जो क्रोकोडाइल के लोग हैं, वेपन लेके खड़े हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो वहाँ पर आ जाता है, उन लोगों को मार देता है। हम लोग देखते हैं कि पीछे से लूफी आ रहा है, लूफी के पीछे पीछे स्मोकर आ रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि सब लोग चलो कैसीनो के अंदर। हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू कैसीनो के अंदर चला जाता है, रेन डिनर के अंदर चला जाता है, और लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्रोकोडाइल कहाँ पर है, बाहर आ जा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।